हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आर यू ऑल रेडी फॉर माई क्लास। तो आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 7th और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 7 to 10। तो चलिए फटाफट अपनी नोटबुक और पेन लेकर आ जाइए अगर आप नहीं आए हैं, और अगर आप रेडी हैं तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहां पर हमें टोटल कितने पार्ट्स दिए गए हैं, 5 पार्ट्स दिए हैं। तो सारे तो मैं नहीं सॉल्व करने वाली हूं, मैं करती हूं आपके लिए सारे ऑड नंबर वाले पार्ट्स, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, सेकंड एंड फोर्थ आप करेंगे प्रैक्टिस। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, क्लियरली हम पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज इफ x इक्वल्स टू 3, a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल्स टू -2। अब आप अगर इन सारे एक्सप्रेशंस को देखें तो इसमें हमें कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कोई वेरिएबल x है तो कोई हमारा a है, और कहीं पर हमारा a और b दोनों ही हैं। तो भाई हम जब भी कोई भी वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं तो हमें रखनी है उसकी वैल्यू, यानी कि सब्स्टिट्यूट करनी है उसकी वैल्यू बहुत ध्यान से। जो हमें दी गई है वही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तभी हमारा आंसर आएगा करेक्ट। नहीं तो सारी की सारी हमारी जो हार्ड वर्क है वो हो जाएगी वेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। आप देखिए हमें क्या दिया गया है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 3 इन द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए जहां जहां भी x है वहां हम रख देंगे 3। तो चलिए करते हैं। अब इन दोनों के बीच में तो आपको पता ही है, काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इन दोनों के बीच में हमारा है मल्टीप्लीकेशन, तो x की जगह मैंने रख दिया 3, ठीक है। -5, यहाँ पे देखिए ये माइनस ऑलरेडी है और ये प्लस का 3 है, ठीक है, क्योंकि कोई साइन नहीं है बिफोर द नंबर, तो ये प्लस, और ये देखिए +9, ठीक है। अब देखिए फटाफट हमने किया मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 क्योंकि प्लस का 3 है, साइन को कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया 3 × 3 = 9, ये हो गया माइनस का 5, और ये देखिए माइनस का 3 और ये प्लस का 9, ठीक है। अब देखिए आप एक तरीका क्या है, आप सारे के सारे अपने पॉजिटिव वैल्यूज को एक तरफ ऐड कर लीजिए और नेगेटिव वैल्यूज को एक तरफ, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव भी ऐड होती हैं, और भाई इंटीजर कॉन्सेप्ट से नेगेटिव नेगेटिव भी हमारी ऐड होती हैं, लेकिन माइनस साइन रहता है, ठीक है। तो चलिए वही कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे 9 ये कैसा है, जो फर्स्ट वाला नंबर है ये हमारा पॉजिटिव है, और इसके साथ ये वाला हमारा क्या है, प्लस। तो यानी 9 + 9 हमने ये लिख लिया। और देखिए सारे नेगेटिव को मैं थोड़ा सा ट्राइंगल बना देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। इनको एक तरफ लिख लिया, ठीक है। तो ये देखिए 9 प्लस के लिख लिए और ये माइनस के लिख लिए। अब देखिए प्लस के ऐड कर लिए तो ये आ गया 18, माइनस के ऐड किए तो ये हो गया माइनस का 8, 5 + 3 8, और देखिए माइनस का लगाई हुआ साइन, ठीक है। अब 18 - 8 हो गया 10, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, यानी कि फर्स्ट पार्ट की एक्सप्रेशन की फॉर वेरिएबल x इक्वल टू 3 10। क्लियर हो गया होगा। आप करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए बच्चों, हमें a की वैल्यू दी गई है -1, तो मैंने लिख दिया सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल्स टू -1 इन द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए फटाफट जहां भी a है वहां पर हम क्या रखेंगे, -1, और माइनस है तो हम हो जाएंगे एक्स्ट्रा केयरफुल। तो देखिए बच्चों फटाफट हमने जहां भी a था वहां पर रख दिया -1, और क्योंकि -1 है तो मैंने ब्रैकेट भी लगा दिया है, ठीक है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है वो कर दिया। आप देखिए यहाँ पर भी ये देखिए a की जगह मैंने -1 रखा और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यूज थी वो एज इट इज लिख दी। आप देखिए यहाँ पे हो गया माइनस का 3 क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 × 1 3, ठीक है। ये देखिए प्लस का 5, और ये देखिए माइनस का माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, 8 × 1 हो गया 8, और ये देखिए प्लस का 1। आप देखिए
फाइनली मैंने अपना नेगेटिव वाला एज इट इज लिख लिया, क्योंकि वहां पे और यहाँ पर कोई भी हमारी नेगेटिव वैल्यू है नहीं, ये सारे प्लस के थे, इनको ऐड किया फटाफट और इनकी वैल्यू आ गई हमारी 14। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने 14 माइनस 3 किया, क्यों किया? क्योंकि भाई हमारा यहाँ पर आ गया इंटीजर कॉन्सेप्ट। कैसे कि ये एक है प्लस का और एक है माइनस का, तो हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट और साइन फॉलो होता है जो भी हमारी बिगर वैल्यू है उसके आगे क्या साइन है, तो ये प्लस, ये वाली 14 वैल्यू हमारी बड़ी है और इसके आगे प्लस है, तो आ गया प्लस और 14 माइनस 3 हो गया 11, जिसको आप लिख सकते हैं प्लस 11 और 11 भी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आई होप ये भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। और अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, और जो पार्ट मैंने आपको बोले यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ, वो आप प्रैक्टिस जरूर करना। तो बच्चों आप देखिए हमारे फिफ्थ पार्ट में है ए और बी दोनों ही वेरिएबल, तो हमें सब्स्टिट्यूट करनी है अपने ए और बी की वैल्यूज। तो लिख दिया मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग ए इक्वल्स टू -1 एंड बी इक्वल्स टू -2 इन द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए भाई, हमने जहां भी ए था, यहाँ पर ए था 2a, यानी कि ए की जगह रखा -1, माइनस का 2a, और यहाँ पर बी है, और बी की वैल्यू क्या है हमारी -2, तो यहाँ पर रख दी हमने -2। फिर ये देखिए -4 में कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये दोनों ही कांस्टेंट है, ये भी -5 कांस्टेंट है, और ये देखिए प्लस हमारा a की वैल्यू थी -1 और ये रख दी हमने यहाँ पर। ठीक है, अब हमें अपने इंटीजर कॉन्सेप्ट से इसको करना है सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर हो गया ये प्लस इंटू माइनस माइनस, सबसे पहले साइन लिख लेते हैं, फिर इसका 2 इंटू 1 2। ठीक है, सिमिलरली देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 हो गया। अब ये देखिए माइनस का 4 माइनस का 5 कांस्टेंट है, एज इट इज लिख गया, प्लस इंटू माइनस ये हो गया -1। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि भाई इंटीजर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फटाफट हमने सारे नेगेटिव टर्म्स लिख लिया और पॉजिटिव को एक तरफ लिख लिया। ठीक है, तो जितने भी हमारे नेगेटिव वैल्यूज थी, क्या क्या है, -2 -4 -5 -1, कैसे पता चल गई? जिनके जो वैल्यूज के आगे माइनस साइन है भाई, वही हमारी नेगेटिव वैल्यूज, तो वो हमने लिख ली। और प्लस का हमारा 4 एज इट इज, और ये देखिए माइनस का 12 प्लस 4, इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आ गया इंटीजर का, वो वाला कॉन्सेप्ट कि 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट एंड साइन फॉलोड बाय द बिगर वैल्यू। ठीक है, तो बिगर वैल्यू है एब्सोल्यूट टर्म में 12, तो वहां है हमारा माइनस, तो वहां पे आंसर में आएगा माइनस, और 12 माइनस 4 हो गया 8, तो इसका आंसर आ गया हमारा -8। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 के आपको जो पार्ट मैंने पढ़ाए हैं वो हो गए होंगे अच्छे से क्लियर। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें दिए गए हैं 2 पार्ट्स, तो मैं आपके लिए कर देती हूं सेकंड पार्ट सॉल्व और फर्स्ट पार्ट आप करना प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप और हम मिलकर करते हैं इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व। तो देखिए बच्चों, हमें दी गई है p की वैल्यू -10 और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान है भाई, जहां जहां हमारा यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में p है, वहां पर हम रख देंगे अपनी वैल्यू -10। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो बच्चों सब्स्टिट्यूटिंग p इक्वल्स टू -10 इन दी गिवन एक्सप्रेशन, तो चलिए फटाफट रख देते हैं अपना p इक्वल्स टू -10। तो देखिए सबसे पहले p स्क्वायर, तो भाई -10 का स्क्वायर। ठीक है, फिर -2 और हमारा p की वैल्यू है -10, और भाई -100 तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको एज इट इज लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको जब आपको अपनी प्रीवियस एक्सरसाइजेस इसी चैप्टर की सॉल्व करा रही थी तो बताया था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है कि अगर आपका बेस नेगेटिव है, जो कि आपने एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर आपका बेस नेगेटिव है और पावर इवन है तो प्रोडक्ट आता है हमेशा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया हमारा 100 और साइन होगा प्लस। अगर आप मान लीजिए एग्जाम में थोड़ा सा हरी भरी में है और आपको ये वाली चीज यानी ये रिमार्क रिकॉल नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप भाई फटाफट -10 इंटू -10 कर दीजिए। ठीक है, कर दिया। अब देखिए -10, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 10 20, और ये देखिए माइनस का 100 एज इट इज है। ठीक है, अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 10 इंटू 10 100। ठीक है, प्लस 20 -100। अब देखिए एक तरीका तो ये है भाई, अपने प्लस प्लस के ऐड कर लीजिए और फिर उसमें से माइनस का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक तरीका और है बहुत आसान भाई, हम इतना क्यों करें, हमें दिख रहा है कि ये प्लस का 100 और ये माइनस का 100 है, तो ये तो यही कैंसिल हो गए क्योंकि सेम वैल्यूज हैं और साइन है डिफरेंट यानी प्लस और माइनस, तो ये हो गया कैंसिल। तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा सिर्फ +20, जिसको हम लिख सकते हैं और 20। तो इसका आंसर हो गया हमारा सिर्फ
20। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए if the value of 2x square plus x minus a equals to 5। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। when x equal to 0। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं भाई? ये कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर हमारी इक्वल्स टू 5 है तो हमें अपने a की वैल्यू फाइंड करनी है x को 0 रख के। ठीक है, ये कह रहा है ये क्वेश्चन। तो चलिए यही हम कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि क्वेश्चन हमें आ गया है समझ में। तो देखिए बच्चों, मैंने आपके क्वेश्चन को और सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है। क्या लिख दिया है? फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ए व्हेन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इक्वल्स टू 5 वेयर x इक्वल्स टू 0। यानी कि जहां जहां x है वहां रखना है हमें 0 और फाइंड करनी है अपने a की वैल्यू। तो अब हो गया होगा क्वेश्चन आपको और भी क्लियर। तो चलिए फटाफट कर देते हैं अब इसको सॉल्व। तो जहां भी हमारा x है वहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0। तो देखिए बच्चों, जहां जहां हमारा x था वहां वहां हमने रख दिया 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर था, ये हो गया 0 स्क्वायर, ये था भाई 0, और यहाँ था x, तो ये हो गया हमारा 0 और माइनस a इक्वल टू 5। अब देखिए भाई, हमारा 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 ही होगा। कितने n नंबर ऑफ टाइम्स भी आप 0 को मल्टीप्लाई करें तो भाई आना है आंसर तो 0 ही। इवन अगर आपके सारे नंबर्स हैं और उनके बीच में कहीं एक 0 भी लिखा हुआ है तो वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दे देता है हमें 0 आंसर। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये माइनस a एज इट इज और ये 5। ठीक है, अब माइनस a इक्वल टू आ गया 5। अब यूजुअली कहते हैं कि भाई हमसे पूछी गई है वैसे भी a की वैल्यू और ये है हमारे माइनस a की वैल्यू। और वैसे भी अगर आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ट्राई करें कि आपका जो a है वो हमेशा आए, यानी आपकी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो हमेशा आए मतलब वेरिएबल जो हो वो हो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये नेगेटिव है तो इसको आप बना सकते हैं पॉजिटिव। कैसे बना सकते हैं भाई? देखिए, अगर मैं इसके दोनों ही साइड्स को -1 से डिवाइड कर दूं तो देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और मेरा a बन गया पॉजिटिव, और यहाँ पर भी ये प्लस का 5 था और मैंने इसको -1 से डिवाइड किया तो हमारी a की वैल्यू आ गई -5। क्यों किया मैंने ये? क्योंकि हमें फाइंड करनी थी क्लियरली अपने a की वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव a की वैल्यू। अगर हमसे नेगेटिव कहा जाता कि भाई -a की वैल्यू फाइंड करिए तो हम यहीं पर एज इट इज यही आंसर लिख देते। तो अगर आपको कभी भी किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है या अगर वो नेगेटिव फॉर्म में है तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए। क्यों मैंने लिया -1? क्योंकि 1 से किसी को भी डिवाइड करते हैं हमें मिलता है सेम नंबर, और अगर आपने सेम साइन लिया है तो वो हो जाते हैं कैंसिल। तो आई होप ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों, अब हम आ गए हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए फटाफट इसको भी सॉल्व करते हैं ध्यान से। ठीक है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड its value when a equals to 5 and b equals to -3। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना है, फिर हमें उसमें जहां भी a है वहां रखना है 5 और जहां भी b है वहां पर रखना है -3। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान है। तो चलिए सबसे पहले इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिया गया ना हमें एक्सप्रेशन, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं 2a स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये ब्रैकेट में जो चीज है और इसके बाहर जो ये कांस्टेंट वैल्यू है इन दोनों के बीच में है भाई मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखिए 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3, देखिए इसके केवल ईच टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी जो वैल्यू हमारी ब्रैकेट में है और उसके बाहर जो वैल्यू है बस उसी का वहीं तक ही मल्टीप्लाई होगा। ये जाके यहाँ बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये सेपरेट हो गया है हमारा टर्म प्लस से। ठीक है, अब देखिए +3 और ये देखिए माइनस का ab। ठीक है, अब देखिए ये दोनों हमारे किस तरह के टर्म्स हैं? ये हमारे हैं लाइक टर्म्स। ठीक है, तो अब इनके बीच में हम कर सकते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ये लिख लिया हमने एज इट इज 2a स्क्वायर प्लस 3 और ये देखिए प्लस का 2ab और माइनस का ab। ठीक है, अब देखिए ये एज इट इज आ गया 2a स्क्वायर प्लस 3 और ये देखिए 2ab माइनस ab क्या हो गया यहाँ पर? प्लस का
AB। ठीक है, ये कैसे आ गया इस पर आपको बता देती हूँ। ये देखिए कांस्टेंट वैल्यूज, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -1। ठीक है, तो 2 - 1 और AB, तो देखिए 2 - 1 हो गया हमारा 1 AB, जिसको हम लिख सकते हैं ABB। तो ये इस तरह से कुछ आ गया, और इतनी प्रैक्टिस कर लिया तो ये अब आपको अच्छे से आ भी जाना चाहिए। आप देखिए क्या ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? बिल्कुल नहीं हो गया। क्या मिस आउट हो गया हमसे? जो आप लोग अधिकतर हरी भरी में एग्जाम में कर देते हैं कि भाई हमने यहाँ तक कर दिया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल नहीं हो गया भाई हमारा। तो यहाँ पर a = 5 और b = -3 रख के इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं, और तब हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो चलिए रखते हैं फटाफट। 2 × जहां जहां हमारा a है वहां मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ 5। ठीक है, और जहां b है वहां पे करूंगी -3। तो देखिए a की वैल्यू 5 और यहाँ पे a² था तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, +3 हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। फिर देखिए प्लस a भी हमारा क्या है 5 × -3, क्योंकि a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है -3। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × -3, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, a × b। ठीक है, अब देखिए ये तो बहुत ही आसान है। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 5 × 5 = 25, 2 = 50। ठीक है, क्यों 2 क्योंकि 2 भी तो है यहाँ पे। तो बहुत हरी भरी में आप क्या करोगे, केवल 25 लिखा होगा एग्जाम में, तो भाई टीचर कैसे मार्क्स देगी? बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि उसको तो आपको बनाना है एकदम स्मार्ट। और अगर वो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक या किसी भी मिस्टेक पर आपको मार्क्स दे देगी तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए जब भी जो भी करिए बहुत ध्यान से करिए। ठीक है, और ये देखिए प्लस का 3, अब देखिए ये प्लस × माइनस हो गया और ये हो गया 15। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों प्लस किए हैं तो फटाफट हमने ऐड किया, तो ये हो गया 53 प्लस का और -15। अब ये क्या आ गया? जैसे हमने इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमने सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पर भी हमारा इंटीजर कॉन्सेप्ट चल रहा है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट साइन बाय द बिगर वैल्यू यानी प्लस की। तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया 38, यानी कि अब हो गया ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के सारे क्वेश्चंस आपने मेरे साथ साथ सॉल्व किए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चंस मैं आपसे कह रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, उनको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बच्चों मजा आया ना आज की क्लास में? क्योंकि आज के क्वेश्चंस थे सुपर डुपर इजी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने मेरे साथ सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा, सॉल्व किया होगा और बन गए होंगे इस कॉन्सेप्ट में जीनियस। आज हमने सॉल्व की अपने चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 7 to 10। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।